चलिए बच्चों, अब हम किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को सूत्र के द्वारा ज्ञात करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में मैग्नीज Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या नियम के आधार पर आपने ये जान लिया है कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ज़्यादातर स्थितियों में, तथा पोटेशियम जो कि क्षारीय धातु है अतः वह ज़्यादातर स्थितियों में +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। चलिए इस आधार पर हम इसकी तथा मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे +1, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पर एक ही है इसलिए गुणा 1, प्लस मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या हमें नहीं मालूम इसलिए हम उसकी जगह पर लिखेंगे x, प्लस ऑक्सीजन जिसकी ऑक्सीकरण संख्या है -2 तथा ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 परमाणु हैं इसलिए गुणा 4। और बच्चों, हमने नियम में पढ़ा है कि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजीय योग 0 के बराबर होता है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर गुणा हुआ 1 आ गया, धन x, यहाँ पर धन और ऋण गुणा होकर यहाँ पर हो गया ऋण, 4 दूनी 8 बराबर 0। अब यहाँ पर 1 धनात्मक है 8 ऋणात्मक है, दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर हमको मिल जाएगा x ऋण 7 बराबर 0, या जिसे हम लिखेंगे x बराबर धन 7। तो इस तरह से x यानी कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था हुई +7। चलिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। क्रोमेट आयन Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था हमें ज्ञात करनी है। क्रोमियम जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें नहीं मालूम, उसके लिए हम लिखेंगे x, चूँकि यहाँ पर क्रोमियम के 2 परमाणु हैं अतः हो जाएगा 2x, प्लस ऑक्सीजन जिसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 तथा इसके 7 परमाणु हैं इसलिए गुणा 7। और बच्चों, चूँकि यह एक आयन है, बहुपरमाणुक आयन, अतः हमने नियम में पढ़ा है कि किसी भी बहुपरमाणुक आयन की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस बहुपरमाणुक आयन में उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे -2। अब हम इसे हल करते हैं। 2x प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, 7 का 2 में गुणा, ये आपका 14 बराबर -2। इसे और हल करते हैं। 2x बराबर 14 ऋण 2, 2x बराबर 12 या x बराबर 12/2 बराबर 6। इस तरह से
आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था आती है +6।